नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पिछले करीब 15 दिन से हेमंत अत्री जब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो रोहतक वाले हेमंत अत्री अब नहीं जुड़ते हैं। अब अमेरिका से जुड़ रहे हैं पिछले 15 दिन से। और 15 दिन से लगातार जब भी हम हॉट टॉपिक लाते हैं तो उसके पहले 10 मिनट में अमेरिका का हाल चाल लेता हूं कि भाई अमेरिका में वो ढोल की आवाज यहां तक आ नहीं रही है। अब तो पास में चले गए तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, कहां कहां सब, फिलाडेल्फिया, कहां कहां, कैलिफोर्निया, जो जो घूमे होंगे वो तो वही जाने एग्जैक्टली, जो मोटा मोटे तौर पर हमारी बातचीत में कि आज यहाँ है आज यहाँ है। तो कुछ शहर मुझे ध्यान में है कि यहाँ यहाँ घूमे हेमंत जी। तो वहां बेसिकली पर्यटन के लिए नहीं गए हैं। वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चाएं होती हैं, ये सब कर रहे हैं। तो आज हमने तय किया कि मोदी जी का जो ढोल मोदी जी की है, वो मोदी जी की ढोल सलामत है या फट गई है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में, अगर अमेरिका में फट गई तो पूरी दुनिया में फट गई थी। तो फट गई है या सलामत है, ये क्यों चर्चा लेके आ रहे हैं? क्योंकि अभी इस ढोल की आवाज आपके कानों में जबरदस्ती घुसाई जाएगी। ज्यादा दिन नहीं है, गाजा पीस समिट होने जा रहा है और उसमें मिस्र के तरफ से मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया है, सीसी को। उन्होंने हामी भर दिए, वो जाएंगे। आज हमारे यहाँ देश में खबर है कि मोदी जी को भी ट्रंप ने गाजा पीस समिट में इनवाइट किया है और वहां पर दोनों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि अमेरिका का मकसद गाजा पीस समिट से ज्यादा है कि मोदी जी एक बार आ जाएंगे, जब सामने बैठ जाएंगे तो इनका हिसाब किताब, इनका क्या देश का हिसाब किताब होगा। अभी कॉटन खुला है, फिर मक्का खुलेगा, फिर क्या क्या खुलेगा, सब कुछ वो लंबी बातें हैं। तो वाकई अमेरिका में जब आप लोग देखते होंगे मोदी जी जाते हैं तो यहाँ से कई, अब नाम क्या लें, कई एंकरानियां और एंकर जाते हैं। आप जबरन किसी को, इनका देखिए ट्रंप जैसी शक्ल है, आपको क्या लगता है मोदी कितना बेइज्जत होते हैं। तो हकीकत क्या है अमेरिका की? अमेरिका में क्या चर्चाएं होती हैं? मोदी जी जाते हैं तो कितने बड़े कॉलम में कितनी बड़ी हेडलाइन होती है कि मोदी जी आए, विश्व गुरु आए। वहां पे होती होगी ना चर्चा, विश्व गुरु आए हैं, विश्व गुरु छाए हैं टाइप में, ऐसा कुछ होता होगा। लोग जश्न मनाते होंगे, पनीर की सब्जी बनाते होंगे, पूड़ी छानते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। हेमंत भाई के पास सीधे चलते हैं। आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सब उन्हीं को बताना है, वैसे ही मैं 3 मिनट बता डाला। हेमंत भाई, मोदी जी की ढोल की कंडीशन क्या है अमेरिका में? सीधा पहला सवाल यही है, क्योंकि हम यहाँ पर 130-40 करोड़ लोगों को यही बताया जाता है कि मोदी जी जाते हैं तो अमेरिका, पूरा का पूरा अमेरिका वाइब्रेंट अमेरिका हो जाता है। मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं और चर्चा है अमेरिका में कि अब नो मोदी के नारे गूंज रहे हैं, नो मोदी के नारे गूंज रहे हैं। ये क्या है, हकीकत क्या है? आप कहां कहां गए, किन लोगों से मिले? ये बेसिकली मैं आपसे यात्रा वृतांत पूछ रहा हूं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, करीब करीब 14वां दिन है आज अमेरिका के अंदर और तमाम राजधानी से लेके न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, विस्कॉन्सिन, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके सब जगह, डेलस और भी कई तमाम, बफेलो, सब जगह घूमने के बाद एक चीज मुझे लगी कि जो अमेरिका के अंदर जो सबसे प्रिय मोदी जी का था गुजराती समुदाय, वो बेहद बेहद एक खास तरीके के अज्ञात भय से गुजर रहा है। अज्ञात भय से, और वो अज्ञात भय से क्या है कि हमारा अमेरिका में क्या होगा और हमारे जो परिजन बैक होम है इंडिया में, उनकी क्या स्थिति है। और कल आपको जानकर हैरानी होगी, कल एक गुजराती समुदाय का एक कम्युनिटी में 100-150 लोग इकट्ठे थे, अलग अलग एज ग्रुप्स के। उसमें 25 साल के युवा भी थे, प्रोफेशनल, तमाम अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे, 50 साल के भी थे और 80 साल के बुजुर्ग भी थे। उन सब के अंदर ये भावना थी और सीधा, जैसे फिर मेरे से उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, बाकायदा एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ। जो अगर आप सवाल देखेंगे तो उन्होंने केवल, हर व्यक्ति ने, जैसे मैंने उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनसे सवाल पूछे, तो हर व्यक्ति का केवल एक ही सवाल था कि हमारा क्या होगा अब यहाँ पर। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो आप यूएस की किसी भी सिटी में चले जाइए, मेजर में से वाशिंगटन डीसी आ जाइए, न्यूयॉर्क आ जाइए, न्यू जर्सी आ जाइए, डेलस आ जाइए, आपको पता है इंडियन जो डायस्पोरा है उसका एक बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और उसमें जो यूथ है उनकी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है कि हमारा H1B का आगे आने वाले समय में क्या होगा।
हमारे प्रति जो यहाँ पे हेट क्राइम बढ़ रहा है, अमेरिका के अंदर भारत जो है, आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जो है वहां पर एक बहुत ही प्रोफेशनल, सबसे हाईएस्ट जो है इनकम ग्रुप के लोग हमारे हैं। अमेरिकन से हमारी 3 गुना पर कैपिटा इनकम है अमेरिका के अंदर। सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर टैक्स हमारे लोग देते हैं। उसके बावजूद अगर आम अमेरिकी की जो पर कैपिटा है उससे भारत के आदमी की 3 गुना, 3.25 गुना के आसपास पर कैपिटा इनकम है। सबसे क्वालिफाइड हमारा समुदाय है। सारी बातें उन्होंने कहा कि साहब हमारे खिलाफ लगातार हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने उसको समझने की कोशिश की कि क्यों बढ़ रहे हैं। कहा कि साहब जो इंडिया के अंदर जो माहौल है, जो फला वर्सेस मेजोरिटी, फला वर्सेस ये, तो उसकी कहीं ना कहीं झलक, एक पार्ट तो वो है, छोटा सा कारण, और उसका बड़ा कारण है यहाँ मोदी जी के जो खास मित्र है ट्रंप, उनकी भी यही राजनीति है। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की जो राजनीति है उसके जरिए जो बाकी बाहर के लोग हैं, जो मागा है, वो एक खास तरीके का माहौल बना करके भारतीय और जो दूसरे समुदाय हैं, खासतौर पर वेल टू डू, वेल ऑफ जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको लगातार निशाना बढ़ा रहे। ऐसी खबरें आप रोज पढ़ते हैं दिल्ली में कि किस तरह की चीजें हो रही है। तो मुझे लगा था कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो मोदी मोदी करते हैं, जैसा आपने कहा। तो मैंने वो भी सवाल पूछा कि भैया तुम सारे नाराज हो तो मोदी मोदी कौन करता है? उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी के ना फ्रेंड्स अब्रॉड या फ्रेंड्स इन यूएस, वो बाकायदा उन्होंने कहा इवेंट्स क्रिएट करते हैं साहब, गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं, बाकायदा सारी चीजें उनकी सेवा पानी की जाती है, और तब जाकर के घंटा 2 घंटे की इवेंट, चाहे कोई एयरपोर्ट पे हो, चाहे एम्बेसी के बाहर हो, या जो भी वेन्यू होते हैं, मतलब उस तरह की चीज है। और इससे हमें को हमारा कुछ नहीं मिलने जाने वाला, केवल एक फोटो क्रिएट की जाती है और उसके लिए लोगों को सैकड़ों माइल्स, या किलोमीटर नहीं माइल्स बोलते हैं, सैकड़ों माइल्स लोगों को ढोया जाता है। तो मैंने कहा असली इशू क्या है इंडिया के अंदर? वो सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि हमारे जो परिजन है बैक होम, उनके साथ जो कुछ हो रहा है डेवलपमेंट के मामले में, जहां कुछ गुजराती ज्यादा थे, मोस्ट ऑफ देम वर गुजराती, उन सब का ये कहना था कि साहब हमारे यहाँ बेरोजगारी की हालत देख लीजिए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की हालत देख लीजिए, हमारे यहाँ एजुकेशन की हालत देख लीजिए, हमारे यहाँ हेल्थ की हालत देख लीजिए। और बाकायदा वो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या कि भाई हम अमेरिका के अंदर हम 35% यहाँ पर फीस देते हैं, वो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, हाईएस्ट टैक्स हम देते हैं भारतीय। उसके बाद हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी मिलती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पूरे अमेरिका में मैंने अब तक 5 स्टार होटल से लेकर 7 स्टार होटल तक या किसी के घर फिल्टर नहीं देखा आज तक पानी का लगा हुआ। हर जगह फ्रेश वाटर, टैप वाटर रनिंग, हर जगह पानी पिया जाता है। हमारे यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं। हमारे यहाँ तो फिल्टर के बाद भी क्या स्थिति होगी, सीवर के पानी की सप्लाई आपने बहुत बार देखी होगी। तो सड़कों की जो हालत है, जो एयरपोर्ट्स की हालत है, जो हाईवेज की हालत है, जो हेल्थ के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि अमेरिका के अंदर प्राइवेट ज्यादा है लेकिन ओवरऑल हेल्थ का इंश्योरेंस की कॉस्ट ज्यादा है, वो भी एक समस्या है। लेकिन एजुकेशन देखिए आप, हर बच्चे की शिक्षा फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, और प्रोफेशनल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक सेट, 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो रहने वाले गुजराती भाई भी और इंडियन डायस्पोरा। एक जो वो अमेरिका के अंदर फेस करने लगे, अमेरिका में जहां इनको अब तक बहुत ही मान सम्मान और इस दृष्टि देखा जाता है कि भाई दे आर द बेस्ट पीपल, टेक्निकली टेक्नोक्रेट्स हैं, आईटी वाले लोग हैं, तो वो सबसे बढ़िया दुनिया के लोग हैं। ऐसे ही जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर है, टीचिंग में है, डॉक्टर्स हमारे बेस्ट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका के अंदर आप आओगे, हर तीसरा डॉक्टर इंडियन मिलेगा, नर्सेज बहुत बड़ी संख्या में है, प्रोफेशनल्स। तो उन सब का ये मानना है कि जो कल तक हमें मान सम्मान मिलता था, आज हमें नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। तो मैंने कहा साहब इसकी पॉलिसी क्या है, इसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? उन्होंने सीधा कहा, कोई इसमें मेल मिलाप नहीं है कि ऐसा ही वहां है और ऐसा ही यहाँ है। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा शासक। कैसे? तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर मांगा चला रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो जो भगत जो आप बताते हो 5,000 रुपए लीटर तेल खरीद लेंगे, साइकिल भी नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर तमाम मागा सपोर्टर्स यहाँ पे हैं जो ट्रंप के बारे में एक शब्द सुनना नहीं चाहते, ना उनको गजा से मतलब है, ना उनको इंटरनेशनल अफेयर से मतलब है। उनको भी वही फील गुड कराया जा रहा है। अगर आप मागा का हिंदी रूपांतरण देखेंगे ना आशीष भाई, तो आप हंसेंगे। मागा का अगर सही मायनों में मिलाए तो मोदी का विश्व गुरु होना और अमेरिका का मागा एक ही चीज है। वो वहां विश्व गुरु बनाए फिर रहे हैं और हम यहाँ पर मागा मागा कर रहे हैं। एक्चुअल में इन लोगों के पास ना कोई गहराई है, ना कोई नॉलेज है। जो ये मागा वाले यहाँ पर बिल्कुल अंधभक्तों के सगे भाई हैं। वो बस इतनी दूर है कि वो 15,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं बस। सेम सोच, सेम विभाजनकारी एजेंडा, सेम नफरती गैंग, सारी की सारी क्वालिफिकेशंस वही। और इंडिया के अंदर इनके परिजनों की जो हालत है,
अमेरिका में गुजराती बैठे हैं 50-50 साल से, वो कह रहे हैं कि साहब अब जो पहले क्या होता था कि यहाँ पे कोई काम दाम कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुला लेते थे, यारों को, रिश्तेदारों को, जिस भी तरीके से। अब वो सारे रास्ते लगभग बंद है। अब तो भाई पढ़े लिखों को ही नहीं आने दे रहा, आईटी वालों को ही नहीं आने दे रहा। तो एक खास तरीके का असुरक्षा भाव विद इन यूएस और इंडिया में जो उनके लोग हैं उनके बारे में बेहद चिंतित हर रूप में, क्योंकि अमेरिका आपको पता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अवसर बहुत है, रोजगार के भी अवसर है, आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, जितना चाहो ग्रो कर सकते हो, कोई आपके ऊपर वो दूसरे की बंदिश नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है कि अमेरिका, अब वो जो खुला समाज था जो आपको बाहर फैला के इनवाइट करता था, अब वो स्थितियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ सी बात है कि हम यहाँ बचे रहें इतना ही बहुत है, खासतौर पे यंगस्टर्स के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम तो जो वो होता है सारे का ब्रेन ड्रेन वो यंगस्टर का ही है। तो कह रहे हैं कि तो हमें घुसने नहीं दे रहे। जिन बच्चों का आईटी का जो 2 महीने 1 महीना 15 दिन बचे हैं अपने H1B रिन्यूअल के, उन सबको शंका है कि भाई अब क्या करें हम, पता नहीं भाई कौन सी पॉलिसी कब जारी कर दे, एक ट्वीट तो करना है उसको। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ के लोगों को बहुत गहराई से असुरक्षा भाव में, और उनको लगता है कि हमारा होगा क्या। वो अपने भविष्य को लेकर यहाँ आशंकित है और अपने जो परिजन है उनको जो इंडिया के अंदर है उनको लेकर दूसरे तरीके से आशंकित है। और एक बुजुर्ग आया 75 साल का, कल मैं बैठा हुआ था, कहता साहब मुझे तो एक बात बता दीजिए, इनसे पिंड छुटेगा नहीं। मैंने कहा किन से? कहता हमारे गुजराती भाइयों से। मैंने क्या कर दिया उन्होंने? तो कहता छोड़ा क्या है इन्होंने? तो 75 साल का बुजुर्ग कह रहा है। मैंने कहा साहब क्या आपको किस चीज से नाराजगी है? उन्होंने कहा कि जो देश का हाल कर दिया है माहौल के हिसाब से, जो डिवीजन के हिसाब से, क्योंकि आम गुजराती कभी भी, आशीष भाई उन्होंने कहा कि हमें तो कभी हिंसा चाहिए ही नहीं, हम तो कभी भय के पक्षधर नहीं, हम तो शांति में रहने वाले लोग हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ना कोई हमें डिस्टर्ब करे, बस इतना, क्योंकि व्यापारी समुदाय है कि माहौल ठीक रहा रहे तो काम चलता रहेगा। तो हर आदमी एक ऐसी शंका के तहत है जो अमेरिका में है। पहले वो अमेरिका में पड़े भविष्य को लेकर के, और फिर घर, तो दो तरह की चिंताएं उनको। और जो ये मागा सपोर्टर्स हैं, इनका ये बिल्कुल अनाड़ी किस्म के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भक्त करते हैं ना कि आप अभी थोड़ी देर में आपकी ट्रोलिंग करने आ जाएंगे कि आपको कैसे पता अमेरिका में क्या है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, न्यूयॉर्क के अंदर एक पूरी इंडियन स्ट्रीट है, मेन बिल्कुल जो ट्विन टावर है उसके बिल्कुल WTC से जस्ट पहले 2 किलोमीटर एक इंडियन स्ट्रीट है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है कि यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर है, सेम बिल्कुल वही बातचीत हुई। लेकिन हर आदमी शंकित है, तो उनसे बात कर लो, आप व्यापारी समुदाय से बात कर लो, क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज आपको पता ही है। तो हालत ये है कि जो मेरी भी यहाँ आके आंखें खुली, मैं तो लगता था कि यार गुजराती तो कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ के पता लगा सबसे परेशान गुजराती हैं। और सीधा उन्होंने कहा कि सीधा एक लाइन का जो मैं उनको लगा बताने की ये बैकग्राउंड है, ये है। उनका मुझे एक बात आती है, इनसे पीठ छुटेगा नहीं। 75 साल का बुजुर्ग, और फिर उसने चाय पी साथ में और बहुत देर तक बातें की। उनका तो लंबा तजुर्बा है, 48-50 साल से बता रहे थे मैं यहाँ रहता हूँ, व्यापारी है और बड़े सपने लेके आए थे। लेकिन कहते हैं अब परिवार की जो हालत है बेरोजगारी को लेकर के, खासतौर पर वहां बेरोजगारी, और यहाँ ला नहीं सकते। तो अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये लोग उसको मान रहे हैं आशीष भाई। लेकिन जो आपने कहा ना कि आप यकीन नहीं होता था कि गुजराती परेशान होंगे, करना चाहिए कि आप न्यूयॉर्क कह रहे हैं, आप सरकार बनती रहे लगातार 20 साल 25 साल 30 साल, इसका मतलब ये नहीं कि परेशान नहीं है। अरे न्यूयॉर्क के गुजराती छोड़ दीजिए, आप ये जो अपना गुजरात है अपने देश में, वहां गुजरातियों की व्यथा देखिए, रोते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, क्योंकि आंसू निकल जाएंगे तो डर लगता है कि साहब आंसू न देख लें कि आंसू कैसे निकल गए। खैर, ये जो वहां पर डंका बजता है, हम लोग देखते हैं, टीवी वाले दिखाते हैं ना, ANI एक जाता है, फिर उन वहां से साइलेंट वीडियो देता है, टीवी दिखाई जाता है, और कुछ यहाँ से एंकरानियां जाती हैं, वो आंसू, आज मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, धन्य हो गई। वहां बांध के जंजीर में भेजा जा रहा है, फिर भी भगवान के दर्शन करके धन्य। तो ये जो लेके जो बीजेपी के फ्रेंड ऑफ ओवरसीज और ये सब हैं, ये लेके ऐसी बसों से जाते हैं, तो ग्लिसरीन भी ये यही प्रोवाइड करते हैं या अपना खरीदना पड़ता है? नहीं, उसमें आशीष भाई उसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो सबसे मूर्ख ना केवल हो बल्कि दिखता भी हो, उसको वहां आगे किया जाता है कि जिसकी अपनी बुद्धि ना हो और दूसरे की सुनने को तैयार ना हो। तो ऐसी दुर्दांत प्रतिभाओं का अलग से चयन बहुत जल्दी होता है। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ इंडिया, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, वो सारे का सारा कार्यक्रम यहाँ पर है। ये जो सबसे बड़ी, मैंने कहा कि तुम सबसे बड़ा इशू पता है क्या आशीष भाई, यहाँ इंडिया के अंदर मुझे आम आदमी से इतनी बातचीत में नहीं लगा, जो वोट चोरी का मामला है वो यहाँ ज्यादा चल कर रहा है।
हमारे समुदायों के अंदर, खासतौर पर हाँ। उनका साहब ये तो कभी जाएंगे ही नहीं। गुजरात में ये ऑलरेडी काबिज है, ये तो कभी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। हर आदमी का ये सवाल था कि साहब ये जो वोट चोरी वाले मामले में, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, मैं यहाँ आया और उसी समय हम्म, SIR वाला मामला पीक पे चला गया, और हम्म, हर आदमी ये कन्विंस्ड है कि यहाँ पर इन्होंने सारा खेल कर दिया है। जो बात मैं और आप 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग में कर रहे थे SIR को लेकर के, वहां यहाँ का हर आदमी कह रहा है वो बात कि साहब अब चुनाव कराने का फायदा क्या, आएंगे तो यही। तो पहले मुझे ये लगता था आपको कि ये भगत लोग हैं जो ये कहते कि आएगा तो मोदी, नहीं, ये जितने जो लोग चिंतित हैं वो भी ये कह रहे हैं कि साहब जब वोट पड़नी है ऐसे लोगों की है तो फिर ये जाएंगे कहां। ये बिल्कुल कन्विंस है कि बिहार में बहुत बड़ा घपला किया गया है, और महाराष्ट्र वाला खास तौर पर रेफरेंस देते हैं क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र करीब करीब है, उनकी एक खास तरह की इंटीमेसी भी है, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी भी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि साहब महाराष्ट्र में जो किया बिहार में तो उससे भी ज्यादा कर दिया। मैंने कहा कैसे, बोला महाराष्ट्र में तो 40-42 लाख का खेल था, यहाँ तो 80 लाख तो काट ही चुके हैं। तो हाँ। ये लोग कह रहे कि ये जाएंगे कैसे, वो तो कह रहे ना पीड़ छुटेगा कि नहीं। उसकी बैकड्रॉप में ये चीज है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हो रही हैं, यहाँ का हर आदमी जो, क्योंकि यहाँ कोई पढ़ा लिखा के अलावा तो कोई है नहीं ना जी, यहाँ तो बेस्ट क्वालिफाइड लोग, थोड़ा मोटे लोअर स्टार्टा के भी है जो किसी के साथ आगे थे और आगे थे, उनकी बात छोड़ दीजिए आप। जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये चिंता है कि साहब डेमोक्रेसी का एरिया के अंदर, मैंने कहा क्या हुआ कि साहब जब वोट चोरी करना ही है, जो मर्ज ऐसे ही सत्ता हाँकनी है, कोर्ट का हाल देख लीजिए आप, सारे अपोजिशन के पीछे एजेंसियां पड़ी हुई हैं। ये लोग इंडिया में ये बात नहीं करते, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में तो रामराज आ चुका है, बोलने से सब लोग डरते हैं, मेरे आप जैसे 5-7 सिर फिरे हैं। यहाँ पर जो है ये लोग खुल के बोलते हैं। तो मैंने कहा जब मोदी जी आते हैं तब आप बोला हमारी कौन सुन रहा है साहब, हमें तो कोई आसपास भी नहीं जाने देगा। तो मैं कहा वो लोग जो नारे नारे लगाते हैं, बोला मोदी मोदी करते हैं, तो साहब उनको तो ले जाया जाता है बाकायदा, दे आर बीइंग होस्टेड, उनको बहुत अच्छी सेवा पानी की जाती है उनकी। तो ये जो सारा डायलेमा है ना बेसिकली, कि जो मुझे और आपको वहां दिखाया जाता है इंडिया के अंदर कि अमेरिका के मोदी जी का ये हो गया, हकीकत में जो ट्रंप ने किया, जिस बात से सबसे ज्यादा गुस्से में यहाँ के लोग कि देखो यार हमारे लोगों को इस तरीके से हथकड़ी और बेड़ियों में ले जाके पटका, दुनिया का कोई और आदमी नहीं था उसमें जाने के लिए। जो जयशंकर ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो खड़ी होकर बात की, उस पर काफी लोग नाराज है कि अमेरिका का कानून। तो मैंने कहा साहब वो तो जयशंकर कह रहा था, कहा कि इंडियन एयर स्पेस में अमेरिका का कानून कैसे था, शर्म आनी चाहिए इनको, कैसे राष्ट्रवादी, मतलब बेहद गुस्से में, बेहद गुस्से में। फिर जो पॉलिसीज है जिस तरीके की कि वहां डिवीजन करोगे तो यहाँ डिवीजन फेस करना पड़ेगा, और बताया बाकायदा, बताया कि साहब यहाँ हमारे ऊपर हेट क्राइम बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। यूके के अंदर आपने प्रदर्शन देखा इमिग्रेट्स के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, कनाडा के अंदर आपने वैसे इतना आपका डंक का जरूरत से ज्यादा बच रहा है। जो पिछली बार जो कर्नाटक, अब थोड़ा सा सुधारने की कोशिश है, लेकिन वहां पर 1-2 खास समुदायों ने जाके कनाडा में जो गदर मचाया हुआ है, मैं कनाडा भी गया था आपको पता है, टोरंटो और आसपास गया था, वहां पर जो ऐसा नहीं, हमारा 95% जो स्टाफ है जो हमारे भारतीय जाते हैं वो अद्भुत लोग हैं, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, हर चीज को काम करने में सक्षम, लेकिन 5% वो दूसरे वाले भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो देश का इंडिया के अंदर जो माहौल है उसकी रिफ्लेक्शन जो प्रवासी उनको झेलनी पड़ रही है, उनके भविष्य पे पड़ रही है कि मोदी ट्रंप से आंख मिला के बात क्यों नहीं करते। तमाम लोग डील ले रहे हैं ना अमेरिका से, ट्रंप से डील कर रहे हैं ना, तो कहा कि मैंने कहा वो तो भाई 56 इंची है, विश्वगुरु है, तो सबने कहा कि व्हाइट हाउस आए थे तब वो बात तो उन्होंने कुछ की नहीं, वो तो सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा आपको कैसे पता, बोला ट्रंप नहीं बताया था उनके सामने, इतनी ऑब्जर्व करते हैं। मैंने कहा मोदी जी आए तो थे, उन्होंने कहा कि बात सुनने आए थे, वो तो करने थोड़ी आए थे। मैंने कहा कैसे, बोला ट्रंप व्हाइट हाउस के उसमें खड़े होकर बता रहे थे कि आई टोल्ड मोदी जस्ट टू लिसन। ये गुजराती समुदाय कह रहा है, तमाम और स्टेट्स के भी लोग थे, महाराष्ट्र के भी लोग थे, दिल्ली के काफी बच्चे थे, और सबकी चिंताएं, देखिए देश को लेकर के हर व्यक्ति चिंतित है, खास तौर पे जो डेमोक्रेसी की जो हालत है, व्यक्तिगत हालत पहले नंबर पे है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वहां हो, प्लस डेमोक्रेसी जिस दिशा में जा रही है। और भारत का आपको क्या बताया जाता है, भारत विश्व गुरु बन गया। ये जो गुजरात के लोग यहाँ रहते वो तो सारा वो पासपोर्ट की रेटिंग्स लेके खड़े थे वहां पे कि साहब ये आए थे तब देख लीजिए, ये देख लीजिए, कि इंडिया के लोग बड़ा गूगल चेक नहीं करते क्या, तो सारी चीजें बताते हैं ये लोग। तो मैं हैरान आशीष भाई केवल इस बात पे था, बाकी सारी चीजें ठीक है। मेरे को ये गलतफहमी जरूर थी कि जो अमेरिका में गुजराती समुदाय है वो मोदी का निश्चित तौर पर भक्त होगा, सपोर्टर होगा, लेकिन
हैरानी की बात यह कि सबसे ज्यादा सवाल उनके मन में है, सबसे ज्यादा आशंकित वो है, सबसे ज्यादा भयभीत वो है, सबसे ज्यादा पीड़ित वो है, डरे हुए हैं कि अगर हमारे खिलाफ हेट क्राइम बढ़े तो हमारा क्या होगा। हम तो 2-2 3-3 दशकों से 4 दशकों से सारे के सारे यहाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद उनको संदेह की दृष्टि से जो ट्रंप के चले हैं मागा सपोर्टर, वो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भारी बोझ है। जैसे अमेरिका के अंदर एक खास समुदाय को लेकर के किया जाता है, वैसे ही इनको ये कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा सकता है आने वाले समय में, और सरकार चुप है। और वो जो हथकड़ियों बेटियों वाली बात है वो तमाम के दिमाग में बहुत भारी बोझ बन के चल रही है लगातार, ये मैंने देखा। खैर, ये सब इतना कि पीड़ित हैं, दुखी हैं, इसके बजाय सीधा सीधा एक शब्द में कह दें तो गुजराती रो रहे हैं और उनके महामानव यहाँ राज कर रहे हैं। बस यही दिक्कत है कि इंडियंस नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहें। आज ही आप तो वहां पर हैं, मुलाकात हुई होगी, एक अमेरिका में रहने वाले हैं, अमेरिका की सिटीजनशिप है उनके पास। आज बात हुई उनसे, कॉल आई तो कुछ बातचीत होने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, जो अभी हेमंत जी ने कहा कि लोग भारत को लेकर के चिंतित हैं, वहां 40 साल से रह रहे हैं लेकिन चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ, मेरी पत्नी भारत में पैदा हुई, मेरे बच्चे भारत में पैदा हुए, और आज हम सबकी सिटीजनशिप अमेरिका की है और कोई हमें कमी नहीं है। लेकिन भारत अपना है, भारत हमारा है, हमारी सिटीजनशिप यहाँ की है, लेकिन भारत हमारा है, ये हमें आज भी लगता है कि भारत हमारा है, और हम देख नहीं पाते हैं वहां की हालत। ये चिंता लोगों की है वहां पर जो मौजूद है। लेकिन शायद वहां के लोगों को आपने जब कन्वर्सेशन में बताया कि नहीं बताया कि भारत में एक वैज्ञानिक है, 1693 में न्यूटन के साथ वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब एक्शन के बराबर रिएक्शन होगा न्यूटन ने बताया था, तो न्यूटन का ओरिजिनल सिद्धांत नहीं था, वो हमारे वाले जो वैज्ञानिक हैं, शायद नमो नाम है उनका वैज्ञानिक का, वो उसी एप्पल के पेड़ के नीचे पहले उन्होंने कहा था, वो क्रेडिट लेके चला गया था न्यूटन। उसके बाद से हमारा वाला वैज्ञानिक न्यूटन से सीखा कि सबकी क्रेडिट छीन लो तुम, क्योंकि हमारे वाले का क्रेडिट न्यूटन ने ले लिया था। तो उस दिन के बाद से हमारा वाला पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, वो सबका क्रेडिट ले लेता दंड से, कहता हमारा न्यूटन लिया था भाई। तो ये वहां के जो अमेरिका में रह रहे हैं भारत के लोग, उनको ये बात आभास है कि नहीं, आपने हालांकि बताया तो लग रहा है आभास होगा कि एक्शन का रिएक्शन जो वहां पर हो रहा है ये अच्छा नहीं है, ये व्यंग और तंज का भी विषय नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है। और हमने एक दिन कार्यक्रम किया था हेमंत भाई, मैंने दुनिया भर के आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में एकाएक जो भारतीय समुदाय के साथ जो हेट वाली, घृणा वाली घटनाएं बढ़ी हैं। यूके में एक बस में इंडियन बैठा था, पीछे से आकर के उसको लगा थप्पड़ थप्पड़ मारने। आयरलैंड में कई घटनाएं हुई, ऑस्ट्रेलिया में कई घटनाएं। नहीं, हमने कभी नहीं सुना, हम तो नहीं गए विदेश विदेश देखने, लेकिन हमको सुने नहीं कभी कि भारतीयों को बड़ा रेस्पेक्ट, कूल आदमी, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है, ये पढ़े लिखे हमारे देश में आए हैं तो कुछ हमारे देश को देंगे। नहीं, और आज हम हेट का शिकार हो रहे हैं। ऐसा विश्वगुरु ढूंढ के लाए हैं। अच्छा, एक चीज अमेरिका और अभी आप इसको बताइएगा, साथ में एक अटैची सवाल जोड़ दूं। जो वहां की मीडिया में, जैसे हमारे मीडिया में 24 घंटा हमको ये लगता है कि बृहस्पति से लेकर के और शुक्राचार्य से लेकर के और मतलब विश्वामित्र, सब कुछ एक ही व्यक्ति में समाहित है। पूरे दिन ऐसे लगता है सवेरे का अगरबत्ती जलाते हैं और शाम तक खत्म ही नहीं होती, ऐसे ऐसे दिखाते रहते हैं। अमेरिका के मीडिया में कहीं कोने में नीचे टिकर की पट्टी या कहीं कोने में लिखा होता है क्या हमारे वैज्ञानिक का नाम? नहीं, यहाँ तो अभी तो चूंकि मोदी जी आए नहीं, जब आते हैं तो भी 11वें पेज पे खबर छपती है जितनी सी है, वो तो सारे लोगों ने बताया। मैंने कहा हमारे तो अखबार भरे पड़े रहते, सारे फ्रंट पेज, फ्लायर, ये सब। तो दो चीजें आशीष भाई देखनी पड़ेंगी आपको। एक, जो इंडिया में भक्त करते हैं, कोई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो हमारे भक्त हैं, कि अगर आपने मोदी जी के खिलाफ 2 लाइन बोली तो आपकी ट्रोलिंग हो जाएगी, गाली गलौच होगा, सब कुछ होगा। एग्जैक्ट उनकी फोटोकॉपी यहाँ पर मागा सपोर्टर्स है। और जो इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम है यहाँ पर जिस तरीके का बढ़ रहा है, और उनको एक हे दृष्टि से देखा जा रहा है, उनको एक ये देखा जा रहा है कि उनको क्या बताया गया, आपको पता है? कुछ नहीं।
भाई आशीष चित्रांशी को परेशानी इस बात से है कि हेमंत तत्री आईटी में इतना बड़ा प्रोफेशनल कैसे है। वो ये नहीं सोच रहे कि गुरुजी इसके लिए पहले पढ़ना तो पड़ता है। तो आपको एजेंडा ये दे दिया गया कि तुम्हारा तो बाद में देख लेंगे, तुम तो महान हो ही, पहले इसको बाहर उठा के फेंको। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों को बाहर करो, बाकी तो विश्व गुरु हमें हिंदू राष्ट्र। तो यहाँ पर जो फीड किया गया है भक्तों को, वो ये फीड किया गया कि ये तुम्हारी सारी जॉब्स भक्त ये खा गए इंडियंस। अरे भले लोगों, परसों आशीष भाई मैंने एक घटना भी मैंने बताया, एक लड़की रात को मैं एक डिनर पे गया था प्रिंसटन, एक लड़की बीटेक, प्रिंसटन से बीटेक लड़की कंप्यूटर, और अपने माँ बाप की इकलौती लड़की गुजरात की, और वो वहां शाम को चूंकि गेट टुगेदर थी तो बर्तनों का काम करने के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या बात होगी बच्चे, उसका नाम था वैष्णवी। तो वो कहती है कि सर मेरे को अगर 1 महीने में और जॉब नहीं मिली तो मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। तो मैं कहा बच्चे ये बर्तन साफ क्यों कर रहे हो? कहते आई हैव टू मेक बोथ माय हैंड्स मीट, बोथ हैंड्स टू बी मेट। बीटेक पास की हुई लड़की इतनी डायनेमिक, मतलब अब शानदार अंग्रेजी सब कुछ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है भाई। कारण केवल क्या है कि पहले बात तो रोजगार यहाँ पे भी कम है इस समय, आपने देखा होगा जब आप डेली मंथली वो देखते हैं अमेरिका के फिगर्स, वो भी कम है। प्लस भारतीयों के प्रति जो सारी की सारी जो है ईर्ष्या भाव, द्वेष, और भक्तों का कहीं कहरना पड़े जो मागा वाले हैं, तो एक पक्ष वो है। उसके कारण यूथ भी परेशान, इंडिया में बैठे उनके पेरेंट्स भी परेशान, और जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको अपने H1B की परेशानी। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष आपने कहा मीडिया, बहुत तेजी से अमेरिका भारत बनने की तरफ अग्रसर है। यहां जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम है ना, किया गया है पिछले 11.5 साल में, ऐसे ही मीडिया में भी वर्टिकल डिवीजन हो गया है। वर्टिकल डिवीजन कि एक ये उस वाले हैं, ये उस वाले हैं। एक जो ठंडी हवा की सांस यहाँ पे है, जो लोगों को अभी भी उम्मीद है, वो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस जिंदा है आशीष भाई। सारे इंस्टीट्यूशंस अभी तक उस खतरे की उस पर नहीं आए। हालांकि ट्रंप बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ, कोशिश कर रहे हैं कि आपने जैसे टैरिफ की बात करते हैं लोग, मैंने कहा यार ये ट्रंप, वो कहते हैं कि साहब अमेरिकन कांग्रेस का अधिकार है टैरिफ लगाना, वो भाई खुद ही ट्वीट से लगा देते हैं टैरिफ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सारे अदालतों के अंदर, लोअर कोर्ट से फेडरल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह अदालतें जिंदा है। दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, चाहे वो इमिग्रेशन का मामला हो, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, जो भी मामला हो। ऐसे ही जांच एजेंसियां, 95-98% जांच एजेंसियां इनके इम्पैक्ट से बाहर होकर काम कर रही है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। हमारे यहाँ तो सीबीआईडी भी थाने बनाए जा चुके हैं कि थाना वो तो चौकी है, पुलिस चौकी सब कि जाओ बड़ा उसको पकड़ के उठा के ले आओ। वो स्थिति कम से कम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम्स, सारी चीजें काम कर रही हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं यहाँ पे, वो अपने अधिकारों को लेकर बड़े जागृत हैं और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ जाते हैं। हमारे वाले क्या है कि हमारे वालों को अधिकार भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन लड़ाई कर ले हम दोनों, वो खुद नहीं करेंगे। तो एक वो बेसिक फर्क है। मीडिया का सत्यानाश होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है उस दिशा में। पूरा मीडिया भक्त होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और आज की तारीख में जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका के अंदर ट्रंप की रेटिंग्स लोवेस्ट एवर पे है, लोवेस्ट एवर पे। उन्होंने जो सब्जबाग दिखाए थे, उनका जो परिणाम हो रहा, वो यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे ही वैसे हैं, अमेरिका में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, बहुत ही बड़ा, जो मेजोरिटी में है, कि जो अपने अधिकारों को लेकर भी और देश के इश्यूज को लेकर भी सजग है, और वो बात करता है उसको लेकर के। अमेरिकन्स एंड दे आर रियली वन इट। और जो परसों वाला कार्यक्रम था उसमें कांग्रेसमैन आए थे यहाँ पे, जैसे अपने पार्लियामेंट होती है, आप हैरान रह जाओगे आशीष भाई। कांग्रेसमैन में क्लियर कर दीजिए कि राहुल गांधी का नहीं, क्योंकि ये भारत में कार्यक्रम देखा जाना है। मुझे बुरा ना माने दर्शक, ये पता है यहाँ पे क्या आके नीचे कमेंट में भक्त लिख देंगे, देखो कांग्रेसमैन मतलब राहुल गांधी का आदमी पैसा गया है हेमंत तत्री वहां पे, वहां कांग्रेसमैन से मिल रहा है। अमेरिकन सांसद जो है ना, उसको यहाँ पर कांग्रेसमैन कहा जाता है, सीनेटर और कांग्रेसमैन। तो आए वो, उन्होंने 15 मिनट इंटरेक्शन किया आशीष भाई, और वो 4 घंटे उस डेलिब्रेशन के अंदर बैठ करके पिछली सीट पे, ऐसी फीस नोबडी। आपके यहाँ तो नगर पालिका का चेयरमैन आ जाए तो ये उम्मीद करेगा कि हमारी कुर्सी पे वही बैठे जिस कुर्सी पे आप बैठे। हमारे वाले तो बहुत बड़े। वो व्यक्ति आया बिल्कुल लेमैन की तरह, उसको जो मोमेंटो दिया गया, छोटा सा गांधी जी का चरखा उसको दिया गया, तो उसने माथे पे रखे, वो पूरा टाइम हाथ में लेके बैठा रहा उसने। गांधी के चरखे की ये अहमियत है अभी। और वो बाकायदा संघर्षों से निकल के आया व्यक्ति था। उसके बाद जो लंच पे उनसे इंटरेक्शन हुआ,
जो सवाल आप कर रहे हैं सारे के सारे सवाल उनके थे, वो अपनी बता रहे थे और इंडिया को लेके चिंतित थे। ऐसे ही अपने यहाँ जो स्थिति है, मैंने कहा ये अमेरिका में हो क्या रहा है, उसने कहा सर दिस टू शैल पास, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रंप के दिन है, गिने चुने हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं अमेरिकी बख्शेंगे नहीं, ये उनकी उम्मीद थी। मैं यही यही बोलने वाला था आखिर में कंक्लूड करते समय कि ये मीडिया जो है वो अभी हो रही है, पतित हो रही है, गिर रही है, डूब रही है, नाली में गोते लगा रही है, ठीक है, शुरू करें डुबकी लगाना। अगर इंस्टीट्यूशंस जिंदा है तो कितने दिन, मैं तो बड़े प्रसन्नता से कह सकता हूं, अमेरिकियों को बधाई दे करके कह सकता हूं कि फिर जो आज रेटिंग है ट्रंप की, ट्रंप 3 सालों 28 में मुक्ति, ट्रंप मुक्ति दिवस मनाएगा अमेरिका, क्योंकि वहां कोई ज्ञानेश कुमार नहीं है, वहां ज्ञानेश कुमार नहीं है ना। अमेरिका में बैठे, जो अभी हेमंत जी ने कहा, गौर से सुनिएगा, अमेरिका में बैठे गुजराती जो वहां पर भयभीत हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी चिंता है कि पिंड कब छूटेगा, मोदी उससे, ट्रंप से नहीं, मोदी से, क्योंकि ट्रंप से कब पिंड छूटेगा उनको पता है, उतना दिन सरवाइव कर लेगा तो उनको पता है कि इससे पिंड छूट जाएगा। बात यह है कि जब ज्ञानेश कुमार, अब मैं जजों का नाम नहीं लूंगा किसी का, जब पूरा सिस्टम मुट्ठी में, जेब में आ जाता है, जेबी हो जाता है, तो जेबी सिस्टम से, जब आप इतिहास में अकबर का समय पढ़िए तो एक बार आता है जब अकबर बाल्यकाल में बैठता है गद्दी पर, तो उस दौर में कहा गया पेटीकोट सरकार। जब बैरम खां और जो वो थी पाली थी, जो नौकरानी थी नौकरानी, लेकिन उसी के पूरे प्रभाव में अकबर था, तो जब उसका वो जब सत्ता पर सिंहासन पे बैठा अकबर, तो नाबालिग था। उस समय जो सरकार चली तो वो बैरम खां और उस जो है आया कहिए, उसने चलाई, उसको कहते थे पेटीकोट सरकार कहा गया। अब मैं भारत में तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि क्या भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस में पेटीकोट सरकार है। ये शब्द पे, ये मैं इतिहास का ऑथेंटिक लिखा शब्द बता रहा हूं, नहीं बहुत लोग कहेंगे पेटीकोट बोल दिया सो में, ये भारत है भाई। यहाँ भक्तों की बुद्धि पर कोई वैक्सीन नहीं अभी तक कामयाब हो पाई है कि इनकी बुद्धि दुरुस्त करे। तो क्या सारे इंस्टीट्यूशंस में पेटीकोट सरकार है? बहुत सारे सवाल हैं, हेमंत जी लौटेंगे तो अभी हम लोग बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे कि क्या क्या अमेरिका में उन्होंने देखा है, क्या क्या सुना है, और कहाँ कहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग क्या अनुभव रहे। अनुभव बयां करने के लिए बहुत कम समय होता है, 20-25-30 मिनट, तो हम करेंगे चर्चा। फिलहाल अभी हमको इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए, एक आध कार्यक्रम और है, बड़ी खबरें हैं, तो आज अमेरिका से ही अगर हेमंत जी के साथ अभी जो है टाइम अगर दुरुस्त बैठा तो हम एक कार्यक्रम और लेके आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।